आज दरबार यहीं लगाएंगे। 2025 की सबसे वायरल मूवी का ट्रेलर देखा क्या? गंगा तो अब बहेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइफ पे बेस्ड ये मूवी है। जितना स्ट्रगल योगी आदित्यनाथ ने अपने लाइफ में किया है, उतना ही स्ट्रगल इस मूवी को बनाने में भी किया गया है। और फाइनली सेंसर बोर्ड से ये मूवी पास हो गई और बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। इस मूवी में आपको इमोशन, सस्पेंस, थ्रिलर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और माफिया भी देखने को मिलेगी, जो कि ये मूवी रियल लाइफ पे बनी है। फिर भी इसमें यह सारी चीज़ें हैं, ये तो आपको चौंका देगी। इसमें वो सारी चीज़ें बताई गई है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह सीएम पद तक पहुंचे हैं। कहानी शुरू होती है गोरखपुर के माफिया से। इधर साइड बहुत सारा आतंक फैला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से एक लड़का उभर रहा है और इन सब को रोकने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इन सब चीज़ों में इतना स्ट्रगल करते करते उसने बहुत सारी चीज़ें खो दी है और आखिरकार वो एक ऐसे बाबा के पास पहुंचा जिसने कहा कि तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़ेगा। यानी कि ये त्याग सिर्फ योगी आदित्यनाथ का ही नहीं होगा, बल्कि उसकी पूरी फैमिली का त्याग होगा। और योगी आदित्यनाथ ऐसा करते हैं और सबसे पहले अपने बाल मुंडवाते हैं और उन्हें उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। फिर वो लड़ते जाते हैं और राजनीति पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और इस मूवी में रिपोर्टर भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार निरहुआ को लिया गया है। लेकिन बात तो अब आती है, क्या ये मूवी रियल कहानी पे है या फिर नहीं? तो चलिए दोस्तों, आपको इस बारे में भी बताते हैं। इस फिल्म को बनाया गया है एक बुक में लिखे हुए स्टोरी से, यानी एक लेखक ने योगी के स्टोरी को लिखा गया है और उस पर ही इस मूवी को बनाया गया है। लेकिन वो स्टोरी पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि हम सब पूरा हिंदुस्तान जानता है कि योगी आदित्यनाथ पहले गुंडे थे। जी हाँ दोस्तों, वो कोई स्ट्रगल करके यहाँ तक नहीं आए, बल्कि बहुत बड़े गुंडे थे। और उसका सबूत आपको बहुत सारे वीडियो में भी दिख जाएगा। उनके पहनावा, उनके बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी, जो कि इस फिल्म से मिसिंग है। जब आप इस मूवी का ट्रेलर देखोगे तभी आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से इस मूवी को बनाया गया है। इतने सारे इमोशन इसमें डाले गए हैं। उन्हें इतना अच्छा और इतना शरीफ लड़का दिखाया गया है, जो कि देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए ये सारी चीज़ें करता है, लोगों के हक के लिए लड़ता है। लेकिन आपको भी पता होगा कि इस समय यूपी में क्या हालत है, और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रेप के मामले यूपी से ही निकलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी यूपी में है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों के जो घर टूटे गए हैं वो यूपी में तोड़े गए हैं। यानी कि अगर कोई बंदा इतना मेहनत करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद, लोगों के हक के लिए लड़ने के बाद कोई राजनीति पार्टी ज्वाइन करके उनकी रक्षा करता है, तो क्या ये सब होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे ये साफ मालूम चलता है कि ये फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें कोई भी रियल स्टोरी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रियल स्टोरी बस थोड़ी सी ली गई है कि योगी आदित्यनाथ बाबा के पास जाते हैं, शरण लेते हैं, बाबा बनते हैं, राजनीति पार्टी ज्वाइन करते हैं और लोगों की भावनाओं और धर्म का नाम लेके वो इस पद तक पहुँचे हैं। यानी कि इस फिल्म में आपको दिखाया गया जो भी चीज़ है वो पूरी तरह से सच नहीं है।